हम आए हैं 26 फरवरी को बागेश्वर धाम पर जो 251 बेटियों का विवाह होना है उसका निमंत्रण लेकर के आए हैं, जिसमें 108 आदिवासी बेटियों का विवाह है, 151 सब समाज की बेटियों का विवाह है। और भारत का एकमात्र तीर्थ बागेश्वर धाम ऐसा है जहां की दान पेटियों में आने वाली चढ़ोतरी से मंदिरों का निर्माण नहीं, गरीब बेटियों का घर बसाया जाता है। 5 साल पूरे हो गए, ये 6वां साल है और हर वर्ष बेटियों के विवाह में उनके घर की पूरी सामग्री बागेश्वर धाम परिवार मिलकर देता है। इस साल भी, पिछली साल मोटरसाइकिल दी थी सामान के साथ, इस साल 2025 में 26 फरवरी को डबल बेड, सोफा, एलईडी टीवी, कूलर, मिक्सी मशीन, किचन सेट, ड्रेसिंग टेबल, अलमारी, भैया रामचरितमानस, बाल मुकुंद जी, टिपारो, उर्सा, बेलन, गैस, चूल्हा, आटा दाल चावल, दूल्हा के कपड़े, बेटियों की 11 साड़ियां, बेटियों को सोने की नाक की कील, पायल, बिछिया और एक एक सिलाई मशीन, और बेटियों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक एक आटा चक्की दी जाएगी। उन बेटियों को जिनके मां बाप नहीं है, 3 महीने से रजिस्ट्रेशन चल रहे हैं, और 108 आदिवासी बेटियों का विवाह है, क्योंकि हलीउल्लाह वाले जंगलों में जाकर हमारे आदिवासियों भाइयों को लालच दिखा करके कन्वर्जन करवाते हैं। अब हमने गांठ बांध ली, हम आदिवासी भाइयों का धर्मांतरण भारत में नहीं होने देंगे। उन्हें आर्थिक भी मदद करेंगे, धार्मिक भी मदद करेंगे, और हर बेटी का कन्यादान 26 फरवरी को लगभग 8 लाख लोगों का आशीर्वाद दिलवा करके विदा करेंगे। हमारा निमंत्रण है पूरे महाराष्ट्र के लोगों को। कौन कौन आने वाला है? पक्का 20 फरवरी से 25 फरवरी तक महादरबार लगना है। 25 फरवरी को 3000 साधकों को हम सन्यासी बाबा की साधना देने वाले हैं। 12 और 13 फरवरी को दीक्षा समारोह है, और भैया 20 फरवरी को वहां के लोगों के लिए कैंसर हॉस्पिटल का भूमि पूजन करवाया जा रहा है, ताकि वहां के लोग केवल बालाजी से ना जुड़े, दवा की भी व्यवस्था हो सके। और शनिवार को तो दरबार ही लगता है प्रेतराज सरकार का, तो भैया भूत लगे हो तो रामदूत है, पर बीमारी हो जाए तो हॉस्पिटल भी है, ताकि हिंदुओं को अब उन हलीउल्लाह वालों के उसमें प्रार्थना करने ना जाना पड़े। तो हम तो अपनी जिम्मेवारी निभा रहे, तुमको भी अपनी जिम्मेवारी भैया निभानी है। हिंदुओं को एक होना है ताकि भारत हिंदू राष्ट्र हो जाए। उसी का निमंत्रण लेकर आए हैं हम। कौन कौन आ रहा फरवरी में? कितनी फरवरी को? जोर से बोलो। 26 पर। और आज एक और हम घोषणा कर रहे हैं, सुनो। त्रिपाठी जी सामने बैठे, उनके बगल में बड़े आदमी भी बैठे हुए हैं, आप दोनों विराजमान हैं। त्रिपाठी जी से और बगल में सेठ, हमारा कहना है एक बार झोपड़पट्टी में रहने वाली बेटियों का विवाह बंबई के इस आश्रम से भी होना चाहिए। भव्य और दिव्य यहां भी कन्या विवाह करवाया जाएगा। अब महाराष्ट्र वालों को भी मौका मिलेगा। विराज जाओ, बैठ जाओ। जय 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 जय, बैठ जाओ।
अब महाराष्ट्र वालों को भी मौका मिलेगा, केवल मध्य प्रदेश में ही नहीं, बागेश्वर हनुमान जी और सन्यासी बाबा के आशीर्वाद से गृहस्थ जीवन का प्रारंभ वो भाग्यशाली बेटियां महाराष्ट्र के बालाजी के स्थान से भी करेंगी। हमने सेवा सौंप दी है अभिजीत को। अभिजीत लगातार मंडल बना रहे हैं और अभिजीत ने पूरे महाराष्ट्र में अभी तक लगभग 22 लाख लोगों को जोड़ना शुरू कर दिया है। जगह जगह तालुका में बागेश्वर धाम के मंडल बनाए जा रहे, जगह जगह हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए महाराष्ट्र के लोग कमर कस के सामने आ रहे हैं। अब वो दिन दूर नहीं है जब हम सब अपनी आंखों से भारत को हिंदू राष्ट्र होते देखेंगे। बोलो सीताराम, जोर से बोलो और जोर से बोलो, हरे हरे महादेव। भारत हिंदू राष्ट्र की, गौ माता की, सत्य सनातन धर्म की जय भवानी, जय शिवाजी, जय शिवाजी, जय शिवाजी, जय भवानी, जय शिवाजी, जय भवानी, छत्रपति वीर शिवाजी महाराज की जय, स्वामी समर्थ रामदास की जय, गजानन महाराज की जय। अब बंबई वालों, हम भी तुम्हारे पड़ोसी बनने जा रहे हैं। यहीं हर 1-2 महीने में 5-5, 10-10 दिन के लिए आकर तुम्हारे प्राण खाते रहेंगे। अब महाराष्ट्र, दक्षिण भारत और मुंबई के लोग जो बागेश्वर धाम पर नहीं मिल पाते, हनुमान जी ने और श्री रुद्र प्रताप त्रिपाठी जी ने अपने संकल्प से ऐसी कृपा की कि यहीं बालाजी विराजमान हो रहे हैं। एक बार जोरदार ताली बजा करके त्रिपाठी जी को धन्यवाद दो। इतनी जल्दी भव्य और दिव्य श्री बालाजी का मंदिर देखा तुमने? पीछे बन गया, यज्ञशाला भी बन गई, मंदिर भी बन गया। हम टीवी वालों को भी कहेंगे कि भैया सबको दिखवा दइयो। और अप्रैल के महीना में 108 कुंडीय यज्ञ का आयोजन किया जाएगा और सभी मुंबई वालों को हवन करने का मौका मिलेगा। कथा भी होगी और कथा हम ही सुनाएंगे, दरबार भी लगेगा। अभी से तैयारी कर लो। और हमने गुरुजी सन्यासी बाबा से प्रार्थना कर दी है कि अब तंत्र मंत्र मारण मोहन वशीकरण स्तंभन से उच्चाटन से ग्रसित लोगों को यत्र तत्र ना भटकना पड़े, उनके लिए यहीं भिवंडी के स्थान बालाजी के धाम पर प्रेतराज सरकार की स्थापना भी करवाई जाएगी, ताकि महाराष्ट्र के लोगों को अब तांत्रिकों के चक्करों में ना पड़ना पड़े। यही हनुमान जी सन्यासी बाबा की कृपा ऐसी हो, कैसा भी तंत्र मंत्र होवे सब हनुमान जी के चरणों में बंध जाएगा। बोलो सीताराम, जोर से बोलो और जोर से बोलो। तो अप्रैल के महीना की तैयारी शुरू है। यहां की सेवा देखते रहोगे। एक बात और, हम अगर बागेश्वर धाम पे रहें तो तुम यहां पर रह के सेवा देखते रहना, आते जाते बने रहना, और फिर बीच बीच में हम भी आते रहेंगे, मिस कॉल मारते रहेंगे। तो बढ़िया भजन भी चलेगा, कथा भी होगी, और अब तो और बढ़िया
वहां जो नहीं पहुंच पाएंगे उन्हें यही आशीर्वाद मिल जाया करेगा। बोलो सीताराम। आज की चर्चा शुरू करते हैं, फिर बाद में सामूहिक अर्जी लगाएंगे। आज का सूत्र नोट करो। आज की इस प्रवचन पद्धति में हम बहुत देर तक सोचते रहे कि क्या बोला जाए, क्या बोला जाए। नोट करिए, सोने की चैन मिले या ना मिले, पर भगवान से प्रार्थना करना कि चैन से सोने को मिल जाए। हाँ हाँ हाँ, फिर से सुनो, सोने की चैन मिले या ना मिले, पर हनुमान जी से प्रार्थना करना कि चैन से सोने को मिल जाए। कई लोगों के भाग्य में सोने की चैन तो है, पर चैन से सो नहीं रहे, हैरान हैं, यत्र तत्र भग रहे। भैया अपनी जिंदगी बढ़िया है, गले में भले ही सोने की चैन नहीं है, लेकिन नींद इतनी आती है कि सूर्य भगवान को जगाना पड़ता है कि भैया उठ जाओ, हम आ गए। और हमने इसी मुंबई में ऐसे लोग देखे जो गोली खा के भी नहीं सो पा रहे। हाँ, एक आदमी हमें मुंबई का मिला, हम कहा क्यों, क्या बात है? बोले और तो सब भगवान की कृपा है, आप हमारे घर चलो। हम कहा चलो। हम उसके घर गए, उसने मकान दिखाया, ये देखो मकान है, ये कमरा है। हम कहा बहुत अच्छा कमरा है। उसने ड्रेसिंग टेबल, बड़े बड़े सोफा दिखाए, बड़ी बड़ी थाली किचन दिखाई। आहा, हमें बहुत अच्छा लगा। बोला गुरुजी एक कमरा और देखो। हम उसके कमरे में गए, हमने कहा बहुत सुंदर बात। नहीं नहीं गुरुजी थोड़ा बेड पे बैठो। अरे हमने कहा नहीं नहीं तुम्हारा बिस्तर है, तुम बैठो। नहीं नहीं बैठो तो गुरुजी, हमने आपके लिए नया गद्दा मंगवाया। हम बैठ गए भैया, 50,000 का गद्दा, पूरे धस गए। हम कहा वाह वाह वाह, बहुत सुंदर गद्दा है, बहुत अच्छा बेड है। कितने का है? गुरुजी बेड 4 लाख का, गद्दा 50,000 का। हमने कहा क्या गजब की बात है। बाहर आए, वो चरण दबाने लगा। हमने कहा और बताओ कोई अर्जी तो नहीं है? बोले गुरुजी और तो सब ठीक है, आजकल 2-3 महीना से नींद नहीं आ रही। हमें बड़ी हंसी आ गई। बोले आप हंस क्यों रहे? हमने कहा तुम 4.5 लाख के बेड पे नहीं सो पा रहे, और एक हम है 40 रुपया की चटाई भी मिल जाए तब भी नींद आ जाती है। तो भैया धन महत्वपूर्ण नहीं है, धन हो और धन में जीवन ना हो तो किसी काम का नहीं। वैज्ञानिक मंगल पर जीवन खोज रहे हैं और हम लोग जीवन में मंगल खोज रहे हैं। अब जीवन, मंगल पर जीवन मिले या ना मिले, पर हमारी प्रार्थना है आप लोगों से अपने जीवन में मंगल जरूर होना चाहिए। पर जीवन में मंगल कैसे होगा? जब हम लोग मंगल भवन अमंगल हारी और द्रिबहु सुदशरथ। जब मंगल भवन की शरण में जाएंगे तब हमारा अमंगल हटेगा और मंगल होगा। एक और मंगल करने वाले कौन? मंगल मूर्ति मारुति नंदन सकल अमंगल मूल निकंदन। भैया इसलिए आज का सूत्र नोट करो। क्या? चैन, सोने की चैन मिले या ना मिले, पर चैन से सोने को मिल जाए, भगवान से यही मांगना चाहिए। कई लोगों के पास संपत्ति है पर भक्ति नहीं है। अच्छा, कई लोगों के पास सब कुछ है पर शांति नहीं, फिर भी चाहिए। इच्छाओं के दरवाजे में फिर भी घुस रहे। एक आदमी था यही मुंबई का, तो एक मकान बनवाया एक बाबा जी ने, महात्मा ने। उसके बाहर लिखा शादी करने की इच्छा वाले लड़कों के लिए लड़कियां उपलब्ध। तो वो बंबई का लड़का, अच्छा बंबई में ज्यादातर बिना शादी के रहते ही हैं, तो वो बेचारा शादी की इच्छा लेके गया। तो एक दरवाजे, 2 दरवाजे थे। एक दरवाजे पे लिखा था सुंदर लड़की,
सामान्य साधारण लड़की, तो वो सुंदर लड़की वाले दरवाजे में घुस गया। लेकिन जैसे ही अंदर गया कोई लड़की नहीं मिली। फिर 2 दरवाजे मिले। उस दरवाजों पे एक पे लिखा था काले रंग की लड़की, गोरे रंग की लड़की। तो ये स्वाभाविक गोरे रंग की लड़की के लिए दरवाजे में घुसा। अंदर गया फिर भी कोई लड़की नहीं मिली। फिर 2 दरवाजे मिले। एक पे लिखा था गाना गाने वाली लड़की, ना गाने वाली लड़की। तो वो अंदर गाने वाली लड़की के दरवाजे में घुसा, लेकिन कोई लड़की नहीं मिली। फिर 2 दरवाजे मिले। एक में लिखा था खाना पकाने वाली लड़की, पका पकाया खाने वाली लड़की। तो स्वाभाविक है वो खाना पकाने वाली लड़की के दरवाजे में घुस गया। और जैसे ही अंदर गया तो फिर 2 दरवाजे मिले। एक में लिखा था काम काज करने वाली लड़की, दूसरी मालिक बनने वाली लड़की। तो ये काम काज करने वाली लड़की के अंदर के दरवाजे में गया। और जैसे ही अंदर गया तो कोई लड़की नहीं, कोई दरवाजा नहीं। सामने शीशा था और शीशे पे लिखा था गौर से अपने आप को देखिए, क्या आपकी औकात है ऐसी। हमारी इच्छाएं भी ठीक ऐसे ही है, हमारी मन की आदत भी ठीक ऐसे ही है। और नित्य हम लोगों को कुछ ना कुछ चाहिए। जो प्राप्त हो गया फिर भी कुछ चाहिए। जो पा लिया, कल तक तुम पे 99 रुपया थे, तुम 100 करते रहे। और जिनके 100 हो गए वो 200 करने में लगे हैं। जिनके 200 हो गए वो 1000 करने में लगे हैं। जिनके 1000 हो गए वो 1 लाख करने में लगे हैं। जो लाखों में खेल रहे वो करोड़ों के सपने देख रहे। जो करोड़ों में हो गए वो अरबों के सपने देख रहे। जो अरबपति हो गए वो खरबपति बनना चाहते। जो खरबपति हो गए वो भारत का 1 नंबर अमीर आदमी बनना चाहता। जो 1 नंबर आदमी है वो एशिया का 1 नंबर अमीर आदमी बनना चाहता। जो एशिया का 1 नंबर आदमी है वो दुनिया का 1 नंबर अमीर आदमी बनना चाहता। तो सबके अंदर कामनाओं का कांटा लगा है। निरंतर कामनाएं बढ़ती जा रही हैं, ये कभी विराम नहीं लेंगी। इसलिए हम तुमसे प्रार्थना करना चाहते हैं, भगवान से वैभव को मत मांगो, हनुमान जी से संपत्ति को मत मांगो, हनुमान जी से शांति को मांगो। अच्छा, शांति का मतलब किसी लुगाई का नाम नहीं है, तुम लोग गलत अर्थ निकाल लो। शांति मतलब मानसिक संतुष्टि। भगवान से कहो प्रभु हमें सोने की चैन मिले या ना मिले, पर चैन से सोने को मिल जाए। और हनुमान जी के पास क्या है? सब सुख लहे तुम्हारी सरना, और तुम रक्षक का काहू को डरना। हनुमान जी की शरण में अगर तुम आओगे तो सब सुख प्राप्त हो जाएंगे, इसमें किंचित मात्र भी संदेह नहीं है। एक बात और, हनुमान जी या भगवान को ना मानने वाले और मानने वालों में क्या लाभ होता है? जो नहीं मानते हैं उन्हें स्वयं पार होने के लिए पुरुषार्थ करना पड़ता है, और जो भगवान को मानते हैं उन्हें पार होने के लिए पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता, भगवान की कृपा से पार हो जाते हैं। यही अंतर है। ऐसे समझो जैसे हमें कोई मुंबई बुलाए तो हमको चिंता नहीं करनी पड़ती, वही हमारी टिकट करवाता, वही हमें गाड़ी भेज देता। जैसे हमारे त्रिपाठी जी हैं, गाड़ी भेज देते, भोजन की व्यवस्था कर देते, रूम की व्यवस्था कर देते, हमें कोई टेंशन नहीं रहती। तो जो हमें बुलाता है चिंता वो हमारी करता है। अब हमें कोई बुलाए ना, हम स्वयं आए तो व्यवस्था हमें स्वयं करनी पड़ेगी। उसी प्रकार जिंदगी में तुम अपने भरोसे रहोगे तो व्यवस्था तुमको करनी पड़ेगी, और तुम भगवान के भरोसे रहोगे तो व्यवस्था भगवान को करनी पड़ेगी। यही अंतर है भगवान को मानने वाले में और ना मानने वाले में। एक बात और सुनो, तीसरी बात, हम भगवान को माने तो क्या फायदा है? भैया ये बताओ घाटा ही क्या है? ना मानने वाले और मानने वाले में एक फायदा और है। मानने वाले की जिंदगी में कभी भी बुरा समय तो आता ही है, सबकी जिंदगी में, और बुरा समय आएगा। और जो भगवान को नहीं मानेगा, मानता नहीं है, उसके पास ये ऑप्शन नहीं है कि भगवान है
तो वो डिप्रेशन में मर जाएगा। और मानने वाले की जिंदगी में बुरा समय आ भी जाएगा तो एक भरोसा रहता है, मेरा गुरु मेरे साथ है, तो डिप्रेशन से बच जाएगा, स्ट्रेस से बच जाएगा। इसीलिए भक्ति में एक फायदा तो है, क्या? भगवान हमारे हैं और हम किसके हैं? दूसरी बात, हम लोग मंदिर जाते हैं कि दर्शन कर ले। हम तुम्हें दूसरी कला सिखाना चाहते हैं और बात बहुत पते की है, शायद अलग लग सकती है। हम इसके पक्ष में नहीं है कि तुम भगवान के दर्शन कर लो या तुम भगवान को देख लो, हम इसके पक्ष में हैं भगवान तुम्हें देख ले। यहां आए, गुरु जी के पास आए हो, बहुत अच्छी बात है, आना चाहिए। तुम आके बैठ गए, तुम इस चक्कर में मत रहो कि तुमने गुरु जी को चुन लिया। तुम ऐसी पात्रता लाओ कि गुरु तुम्हें चुन ले। इनके चरणों को बहाकर, जोर से बोलिए बागेश्वर धाम सरकार की। जोर से आवाज बुलंद होना चाहिए। बोलो बागेश्वर धाम सरकार की, बोलो गुरुदेव भगवान की, सन्यासी बाबा की।